ओम नमस्ते जी। 86वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचनमाला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तृतीय समुल्लास में अध्ययन अध्यापन विषय दिया है, जिसके अंतर्गत हमने गत श्रव्य कणिकाओं में सत्यासत्य को जानने की 5 परीक्षाएं, जिनमें अंतिम कसौटी प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाणों के विषय में विस्तार से जाना। अब अगला क्रम प्राप्त शीर्षक है सत्यार्थ प्रकाश में द्रव्य गुणादि के ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति। ये वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथमांध्य के चतुर्थ सूत्र में ये सूत्र आता है। धर्म विशेष प्रसूताद द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्वज्ञानान् निश्रेयसम। जब मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर साधर्म्य अर्थात जो तुल्य धर्म है, जैसा पृथ्वी जड़ और जल भी जड़, वैधर्म्य अर्थात पृथ्वी कठोर और जल कोमल, इसी प्रकार से द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, इन 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान अर्थात स्वरूप ज्ञान से निश्रेयसम मोक्ष को प्राप्त होता है। अब इनके विषय में थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। धर्म विशेष प्रसूतात्, धर्म विशेष में उत्पन्न हुए द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया नाम, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय नामक पदार्थानाम पदार्थों के साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम, साधर्म्य और वैधर्म्य के साथ अथवा इस प्रकार के तत्वज्ञानात् तत्वज्ञान से निश्रेयसम, निश्रेयस अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, इन 6 पदार्थों के परस्पर साधर्म्य और वैधर्म्य की जानकारी के साथ धर्म विशेष से उत्पन्न हुए तत्वज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधर्म्य और वैधर्म्य पदों में धर्म पद का भाव है विशेषता। पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए उनकी साधारण एवं असाधारण विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त होना आवश्यक है। इसी ज्ञान पर द्रव्यादि पदार्थों का यथार्थ ज्ञान आधारित है। इन पदार्थों में कौन सी विशेषता किन में समान रूप से पाई जाती है तथा किन में इनका विपरीतता रहती है, इसको यथार्थ में जान लेना द्रव्यादि विषयक तत्व ज्ञान है। वह तत्व ज्ञान जिससे निश्रेयस की सिद्धि होती है, धर्म विशेष से उत्पन्न होता है। धर्म विशेष से उत्पन्न हुआ द्रव्यादि का तत्व ज्ञान निश्रेयस मार्ग में उपयोगी होता है। मानसिक शक्तियों के साध लेने पर आत्मा एक द्रव्य प्रतिभा से संपन्न हो जाता है। आत्मा का जो चमत्कार पूर्ण सामर्थ्य अब तक सुप्त जैसी अवस्था में पड़ा था, वह इस साधना से जागृत हो जाता है और उस समय आत्मा एक दिव्य शक्ति से संपन्न हो जाता है। मन को साधने की उस प्रक्रिया का नाम योग अथवा समाधि है। इस प्रक्रिया से आत्मा का जो दिव्य सामर्थ्य जागृत हो जाता है, उसी को यहाँ धर्म विशेष शब्द द्वारा कहा गया है। इस अवस्था को प्राप्त हो जाने से पदार्थों की सूक्ष्म स्थिति तक का जो यथार्थ ज्ञान होता है, वही द्रव्यादि का ऐसा तत्व ज्ञान है जो कि निश्रेयस की प्राप्ति में सहायक होगा। इसी तथ्य को सूत्र में धर्म विशेष प्रसूतात् तत्वज्ञानान् निश्रेयसम इन पदों से कहा गया। वैशेषिक शास्त्र अपने रूप में विशुद्ध भौतिकी शास्त्र है। इसमें भूत तत्व संबंधी विद्या का विवरण दिया गया है। अन्य भी अपेक्षित प्रासंगिक विवेचन तो है ही। भौतिक पदार्थों की नश्वरता का साक्षात हो जाने पर अब ये पदार्थ हमारे लिए साधन मात्र हैं, हम इनके लिए नहीं। हमें इनका दास नहीं होना चाहिए, प्रत्युत हमें महान उद्देश्य व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन्हें अपना सहायक समझकर उसी सीमा तक इनका उपयोग करना चाहिए, ऐसा बोध हो जाता है। यानी एक है साध्य और एक है साधन। ब्रह्म प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति का साध्य सिद्ध करने के लिए
संसार रूपी भौतिक तत्व जितने भी हैं और उससे निर्मित पदार्थ हैं वे साधन हैं, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने की बात वैशेषिक दर्शन के इन तत्वों को जान लेने पर हमको बोध हो जाता है। यदि ऐसा बोध हो जाता है तब सीधा अध्यात्म का मार्ग खुल जाएगा। इस मार्ग पर प्रगति करते हुए जो महान आत्मा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, महर्षि दयानंद जी की तरह वे उस दशा में लोकोपकार की भावना से उच्च कोटि के ऐसे वाङ्मय का निर्माण कर जाते हैं जिससे आगे वाला समाज उनके अनुभवों से लाभान्वित होकर अपना मार्ग प्रशस्त कर पाता है। विविध प्रकार के शास्त्र इसी रूप में समय समय पर बनते आए हैं और हमारे लिए प्रकाश स्तंभ यानी लैंप पोस्ट का काम देते रहे हैं। अब एक एक बातों की विवेचना सत्यार्थ प्रकाश में विशेष रूप से की जा रही है। सबसे पहले है द्रव्यों की गणना कि कितने प्रकार के द्रव्य हैं। तो वैशेषिक 1:1:5 सूत्र है, पृथिव्याप तेजो वायुराकाशम कालोदिगात्मा मन इति द्रव्याणि। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हैं। महानुभाव, सूत्र में इनकी गणना का सूचक कोई संख्या पद नहीं है, परंतु पृथक पृथक नामोच्चारण पूर्वक बताए जाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये 9 द्रव्य हैं। नामों के अंत में इति पद इनके विभक्त स्वरूप को अथवा ये इतने ही हैं इस भाव को अभिव्यक्त करता है। वैशेषिक दर्शन में आत्मा पदबोध्य द्रव्य तत्व जीवात्मा और परमात्मा दोनों के लिए है। इनमें संख्या की दृष्टि से जीवात्मा अनंत और परमात्मा एकमात्र द्रव्य है। अंतिम द्रव्य मन भी संख्या की दृष्टि से अनंत है। प्रत्येक जीवात्मा के साथ साधन रूप में एक मन संबद्ध रहता है, जुड़ा रहता है। इसलिए जितने जीवात्मा होंगे यानी बंधन अवस्था में जितने जीवात्मा होंगे उतने ही मन होंगे। इस प्रकार द्रव्यों की 9 संख्या केवल इनके वर्गीकरण के दृष्टि से है, न कि उतने एक यानी मन कहा तो मन एक ही होगा या आत्मा कहा तो आत्मा एक ही होगा, ऐसा नहीं है। वर्गीकरण की दृष्टि से यह 9 संख्या है, ऐसा समझना चाहिए। पृथ्वी आदि को वैशेषिक में द्रव्य नाम क्यों दिया गया? गंभीरता से विचारने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मानव की समस्त उन्नति और प्राणी मात्र के जीवन निर्वाह का एकमात्र आधार बेस पृथ्वी आदि पदार्थ हैं। स्वयं वह प्राणी आत्मा रूप से इन्हीं के बीच प्रतिष्ठित है। द्रव्य पद को वैशेषिक में कणाद जी ने पृथ्वी आदि 9 वर्गीकृत तत्वों के लिए परिभाषित कर दिया। इसलिए इस शास्त्र में द्रव्य पद से इन्हीं का ग्रहण होगा, अन्य का नहीं। आगे आता है द्रव्य का लक्षण। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समोल्लास में वैशेषिक दर्शन 1:1:15वें सूत्र का देते हुए महर्षि दयानंद लिखते हैं, क्रिया गुणवत् समवायी कारणमिति द्रव्य लक्षणम। अर्थात क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते यस्मिंस्तत् क्रिया गुणवत्, जिसमें क्रिया गुण और केवल गुण भी रहें उसको द्रव्य कहते हैं। उनमें से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन और आत्मा, ये 6 द्रव्य क्रिया और गुण वाले हैं तथा आकाश, काल और दिशा, ये 3 क्रिया रहित गुण वाले हैं। समवायी अर्थात समवेतुम शीलम यस्य तत्समवायी, प्रागवृत्तित्वम कारणम समवायी च तत्कारणम च समवायी कारणम, लक्ष्यते येन तल्लक्षणम। जो मिलने के स्वभाव युक्त समवायी कार्य से कारण पूर्व कालस्थ हो उसी को द्रव्य कहते हैं। जिससे लक्ष्य जाना जाए, जैसे आंख से रूप जाना जाता है, उसको लक्षण कहते हैं। तो क्रिया गुणवत्, क्रिया अर्थात कर्मों का आश्रय और गुणों का आश्रय, समवायी कारणम सब उत्पन्न होने वाले कार्यों का, इति यह द्रव्य लक्षणम द्रव्य का लक्षण यानी चिन्ह है। क्रिया और गुणों का जो अधिकरण यानी आश्रय है वह द्रव्य है, यानी जिसमें क्रिया और गुण रहते हैं
है ना। कर्म अर्थात क्रिया किसी द्रव्य में हो सकती है विभू द्रव्यों को छोड़कर, यानी सर्वव्यापक द्रव्यों को छोड़कर। शेष समस्त नित्य परमाणु आदि एवं अनित्य घट आदि द्रव्यों में क्रिया यानी गति आदि कर्म बराबर हुआ करते हैं। पृथ्वी आदि द्रव्यों को छोड़कर गुण आदि पदार्थों में क्रिया का होना संभव नहीं। इसलिए जहां क्रिया देखी जाए समझ लेना कि यह द्रव्य है। किसी जगह क्रिया का होना उसके द्रव्य होने का चिन्ह है। आगे की बात हम अगली श्रव्य कणिका में करेंगे। अब इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।